हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस करियर इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग जैसा कि नीट यूजी 2026 का जो एग्ज़ाम आयोजित हो चुका है, उसके बाद प्रिंस करियर इंस्टीट्यूट के इस भव्य कैंपस के अंदर बैठे हुए हैं और मेरे साथ इस नीट यूजी 2026 की एक टॉपर स्टूडेंट जिन्होंने नीट यूजी 2026 में एक बहुत बेहतरीन स्कोर किया है और पूरे जयपुर ग्रामीण में अभी तक के जो स्कोर्स हमें मिल रहे हैं उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बेहतरीन स्कोर, सबसे टॉप स्कोर जो है वो मेनका ने सिक्योर किया है। और मेनका जो है पिछले 3 साल से यहाँ प्रिंस करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी, 11th-12th फाउंडेशन, और बोर्ड में भी इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था लास्ट ईयर। और इस बार इन्होंने फिर से कीर्तिमान रचा है और 700 स्कोर जो है वो नीट यूजी 2026 में मेनका करने जा रही हैं। और अभी +-5 अब मान करके चल सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन फिजिक्स में जो है उसकी अभी कंट्रोवर्सी है, उसका एनटीए जो है वो किस तरीके से एक्शन लेता है। उसके बाद जो है जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो ये स्कोर जो है, एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो कंफर्म स्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज इसी पूरी जर्नी के बारे में, इसी पूरे अनुभव के बारे में बात करने के लिए मेनका खुद हमारे साथ है। तो मैं मेनका से सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि मेनका, जो ये आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, के बाद जो ये स्कोर आपने हासिल किया है, के बाद आप पहली फीलिंग क्या है, क्या आप कहना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को? उसके बाद ऐसा लग रहा है, मतलब जो भी टेंशन थी इतने दिन से कि नीट में होगा नहीं होगा, वो टेंशन खत्म हो गई और अब फ्रीली रहेंगे। एक महीने एंजॉय करेंगे, अच्छे से हेल्थ पे ध्यान देंगे। तो मेनका जैसा कह रही है कि क्योंकि पिछले 11th क्लास से जैसा मैं यहाँ मेनका को जो है वो हम सब पढ़ा रहे हैं, तो हमने सबने एक चीज नोटिस करी है कि कभी भी 3 साल में इसने सिंगल छुट्टी नहीं की है। मतलब फैमिली है, सब चीजें, प्रोग्राम भी होते हैं, हर तरीके की शादी भी होती है और भी प्रोग्राम होते हैं, कभी भी इसने आकर के ये नहीं कहा कि सर मैं कल एब्सेंट रहूंगी, सिंगल डे कभी एब्सेंट नहीं हुई मेनका। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी चीज थी। और अभी जैसा मेनका बता रही है कि सर अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं मेरी हेल्थ पे भी ध्यान दूंगी और मैं 15-20 दिन, महीने भर तक थोड़ा रेस्ट करूंगी, और होना भी चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर था। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि 11th क्लास में जब आप आए थे तो आपने प्रिंस करियर इंस्टीट्यूट को जब चूज किया, काफी सारी कोचिंग्स जो है यहाँ पर ऑलरेडी चौमू में चलती हैं, सीकर कोटा के लिए भी आपको कहा जा रहा था, तो आपने पीसीआई को चूज करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या रहा? एक तो यहाँ पे जो टीचर्स का सपोर्ट मुझे मिला और यहाँ मतलब टीचर्स की गाइडेंस अच्छी थी। सीकर जाने के बाद पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ उनकी भीड़ होती है और यहाँ पे मतलब हर एक टीचर फोकस कर रहा था कि ये बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हर चीज पे ध्यान दिया गया। राजवीर सर का भी बहुत सपोर्ट था। टीम एक तो 10th में आपकी जो परसेंटेज थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 97% थी, और उसको भी आपने बोर्ड में 12th में मेंटेन किया, और 12th के साथ आपने 2 बार जेई मेंस भी क्वालिफाई किया है। मैथ को एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ते हुए 2 बार जेई मेंस भी क्वालिफाई किया है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। और इस बार जो है वो नीट में 700 स्कोर आपने किया है। एक चीज जो अक्सर कही जाती है कि अगर आपको नीट की और जेई जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आपको घर से दूर जाकर के कहीं पर जो वेल नोन नाम है, जो बड़े नाम है इस फील्ड के अंदर, वहां अगर आप पढ़ोगे तो ही आप सेलेक्ट हो सकते हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा सही है? अगर आप खुद मेहनत करता है स्टूडेंट तो आप कहीं पर भी रह करके सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर आपको सही गाइडेंस और सही स्टडी मटेरियल अगर मिलता है तो। ये जो लोग बोलते हैं कि सीकर जाओ वहाँ जाके सिलेक्शन होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये गलती है, क्योंकि टीचर्स जहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ मैटर अच्छा मिल रहा है वहाँ जाना चाहिए। जैसे प्रिंस का सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी एचओडी सर, राजवीर सर को, सब टीचर्स को, इन्होंने इतना सपोर्ट किया। और ये चेयरमैन सर को भी, कैलाश सर को भी थैंक यू। जरूरी नहीं है कि सीकर जाके सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर वो रेगुलर कंसिस्टेंट है, पढ़ाई को लेके एकदम सीरियस है और उसका गोल फिक्स है कि उसको नीट में सेलेक्ट होना ही है, तो वो उसकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि अगर वो कैसे मेहनत कर रहा है। वो सीकर जाके भी सेलेक्ट हो सकता है तो छोटे शहरों से भी सेलेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, मतलब ये कि जगह से और नाम से सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, आपकी मेहनत जो है वो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। एक चीज ये भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो टीचर्स हैं क्लास में जब आपको पढ़ाने के लिए आते हैं तो आपका टीचर्स के साथ जो है वो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, उसका बच्चों को जो है एक क्राउड में से, जहाँ पे ज्यादा क्राउड होता है उसके कंपैरिजन में एक लिमिटेड बच्चे जो है वो बैच में जब बैठते हैं तो 1-to-1 जो इंटरेक्शन बच्चों के साथ होता है उसका कितना बेनिफिट होता है इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर? उसका बेनिफिट तो है, जैसे हर स्टूडेंट पे टीचर फोकस करेगा, उसको पर्टिकुलर उसी स्टूडेंट को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग गाइड करेगा कि उसमें उस स्टूडेंट की किस जगह दिक्कत आ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग गाइड करेगा। जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान भी नहीं जाता है, वो सिर्फ कुछ आगे जो टॉपर्स होते हैं उन्हीं पे ध्यान जाता है, बाकी जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन पे तो ध्यान दिया नहीं जाता। टेस्ट सीरीज जो हुई यहाँ पर उसका आपको कितना बेनिफिट मिला मेन एग्जाम के अंदर? टेस्ट सीरीज का सबसे ज्यादा बेनिफिट रहा। मैंने यहाँ जितने भी टेस्ट दिए थे उनका
उनमें जो क्वेश्चंस थे सेम टू सेम क्वेश्चंस पेपर में आए। अगर पेपर को भी अच्छे से करके जा रहे हैं तो वहाँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो नया दिख रहा हुआ। सारे क्वेश्चंस देखे हुए थे, सबसे इजी लग रहा था पेपर। यहाँ का जो टेस्ट पेपर का लेवल था वो थोड़ा हाई था, जबकि नीट का जो पेपर था वो तो उससे बहुत ज्यादा इजी आया था। अच्छा, मतलब आपने इतने टेस्ट दे दिए थे कि आपको नीट का जो मेन एग्जाम था उसमें आपको प्रेशर भी फील नहीं हुआ और उसमें आपको जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल भी कम लगा। और एक चीज ये भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे अक्सर आपको हर बार जब टीचर्स जब टेस्ट के बाद मिलते थे तो आपको बार बार एक ही चीज कहते थे कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको आप 2 से 3 दिन बाद फिर से करके देखो, और जो आपका जिस क्वेश्चन का आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था आपको कि भाई ये क्वेश्चन मैं कर पाई हूँ या नया गलत हो गया आपका या फिर तुक्के से सही हो गया, मान लो कि भी आपने तुक्का लगाया था या आप कॉन्फिडेंट नहीं थे फिर भी सही हो गया, तो उसके लिए भी आपको ये कहा जाता था कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप वापस से पढ़ें और ताकि जो पेपर के अंदर क्वेश्चन सारे हर तरीके के वो आपके कवर हो जाए। तो उसका भी आपको मेन एग्जाम में जरूर फायदा मिला होगा। कितने टाइम पहले आपने पेपर कर लिया था, मतलब जो 3 घंटे डिसाइड थे उससे कितनी देर पहले आपने पेपर कर लिया था? 20 मिनट पहले पेपर हो गया था, सिर्फ 4 क्वेश्चन बच रहे थे जिनमें डाउट था कि लास्ट में मैंने वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। मतलब मेन एग्जाम में आपने 20 मिनट पहले पेपर कर लिया था और फिर भी मतलब 4 क्वेश्चन ही थे जिन पे थोड़ा सा आपको डाउट था, बाकी पूरा पेपर आपने 20 मिनट पहले कर लिया था। तो कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यू जो टेस्ट दिया आपने उसका फायदा भी आपको टाइम के हिसाब से, क्योंकि नीट के एग्जाम में टाइम की बड़ी शॉर्टेज रहती है। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लगभग 1 मिनट मिलता है। 180 क्वेश्चन थे, 180 मिनट थे, उसमें भी आपने 20 मिनट पहले किया। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस का ही नतीजा था। और चेयरमैन सर का और राजवीर सर का जो है वो क्या गाइडेंस रहा, मतलब क्लासरूम विजिट भी करते थे सर, आपको पर्सनली बुलाते भी थे हर बच्चे को कि भाई आपकी जो कमियां हैं यहाँ कहाँ कमी रह रही है। टीचर्स को लेकर के भी पूछा जाता था कि भाई टीचर जो है वो क्लासरूम में आप पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो सपोर्ट था ये कितना अहम रहा इस जर्नी का? राजवीर सर का और चेयरमैन सर का सपोर्ट तो आई थिंक उसी के वजह से आज मेरा नीट में सिलेक्शन हो पाया है। जैसे भी जब भी डिमोटिवेटेड फील करती थी मैं तो राजवीर सर पर्सनली बुला के और मोटिवेट करना, और फिर अगर मार्क कम भी आ रहे हैं तो भी ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं हो रहा तो कोई बात, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको वापस देखो और मेन एग्जाम में उनसे मॉक टेस्ट से ज्यादा ही मार्क्स आएंगे, और ताकि मोटिवेट तो बहुत किया है। एक चीज और भी इसमें मैं पूछना चाहूंगा कि 12th के बाद में आपके पिताजी पे भी काफी प्रेशर था कि मेनका को यहाँ से आप या तो सीकर भेजो या कोटा भेजें, तो वो प्रेशर जो है उसको आपने और पिताजी ने कैसे हैंडल किया? मेरे पापा का तो कहना था कि अगर राजवीर सर का सपोर्ट है तो तेरा सिलेक्शन यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ के जो टीम है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। उन्होंने टाइम टू टाइम डाउट सॉल्व करवाए और क्लासरूम्स में भी पर्टिकुलर ध्यान देते हैं और किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा जो व्यूअर्स हैं उनको कि चोमू के अंदर अगर नीट जेई का जो सबसे पहले जो स्टार्टअप जो यहाँ पर हुआ था, जब तक लोग आज से 10-12 साल पहले जब तक नीट जेई को जानते नहीं थे यहाँ पे लोग, तब राजवीर सर जो है वो बंसल इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर लेकर के आए थे। और IIT एडवांस में जब सीकर में रैंक नहीं आई थी तब IIT एडवांस में यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे। तो राजवीर सर का जो विजन है वो काफी बड़ा है और इस फील्ड में उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसका काफी फायदा जो है वो मेनका को मिला। और मेनका के पिताजी जो खुद एक सरकारी शिक्षक हैं, उन्होंने यही भरोसा दिखाया था इस पूरी टीम पे, मैनेजमेंट पे कि सर अगर आप लोगों का सपोर्ट है तो मैं 100% मेनका जो है वो यहीं से पढ़ेगी और यहीं से सिलेक्ट होगी। और उसका रिजल्ट आज हम सबके सामने भी है। और राजवीर सर भी हमारे साथ है। मैं सर से पूछना चाहूंगा सर इस सफलता के बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी इस लाइव को देख रहे हैं मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास वो हमेशा जीत दिलाता है, चाहे आप कहीं भी तैयारी करें। लेकिन आज हमारे सामने एक एग्जांपल है कि हमने बच्चे मेनका यादव ने 3 साल जो मेहनत की और जो टीम पर विश्वास जताया, सिस्टम पर विश्वास जताया, ये इसी की जीत है। और आगे जो भी स्टूडेंट हैं मैं 100% आपको ये बता सकता हूँ कि IIT और नीट में प्रिंस कैरियर इंस्टीट्यूट इस बार टॉपर रहा है, परिक्षेत्र टॉपर रहा है और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हर बार हर क्षेत्र में टॉपर रहेगा। कुछ दिन पहले 12th का रिजल्ट आया था, उसमें भी हम चौमू के हर संस्थान से ऊपर थे और आज नीट का जो रिजल्ट है जयपुर ग्रामीण में हमारी बेटी मेनका सबसे टॉपर है। थैंक यू। एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि टीम का जो सपोर्ट है ना वो बहुत अहम है। इसमें मेनका का जो एग्जाम सेंटर था, एक चीज मैं अंत में ये भी कहना चाहूंगा कि ये चीज बहुत अहम है कि जो टीम सपोर्ट है वो बहुत अच्छा था यहाँ पर। और मेनका का जो एग्जाम सेंटर था वो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर था। उसके बाद भी सर ने जो है और 2 टीचर्स को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हमारे साथ। फिजिक्स के जो सीनियर फैकल्टी है कानाराम जी और जूलॉजी के सर आरिफ सर, उनको सर ने साथ भेजा कि आप मेनका को एग्जाम सेंटर तक लेके जाएं, उनके साथ जाएं और बच्ची को एग्जाम दिलाने यहाँ से 150 किलोमीटर भी मतलब जो है वो टीचर साथ रहे, पूरा सपोर्ट लास्ट टाइम तक, मतलब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो नहीं फेस हो और पूरा सपोर्ट जो है वो टीम का रहे, जिससे एक अच्छा स्कोर जो है मेनका ने सिक्योर किया। तो ओवरऑल जो जितने भी यहाँ पर टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, और इवन क्योंकि मेनका की स्कूलिंग भी यही हुई 11th-12th फाउंडेशन में थी, तो हिंदी इंग्लिश के टीचर्स हैं और जो भी हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। क्योंकि जब टीचर जो है वो बच्चे को गाइडेंस
गाइडेंस देता है तो उसमें सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है। पता नहीं कौन से टीचर की कौन सी बात जो है बच्चे को जो है वो प्रभावित कर दे, तो कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट है वो सबका होता है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ का हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ का हो। तो मेनका को एक बार मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से आप जो है आगे भी जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर भी इसी तरीके से आप मेहनत करें और आपके पेरेंट्स का, पूरे टीचर्स का जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आप मेडिकल फील्ड में अच्छा करें और जो आपने ड्रीम देखा है एक लोगों की सेवा का, उस सेवा को जो है वो आप बिल्कुल 100% दो, उसमें अपने आप को आप झोंकें और इन्वॉल्व करें और अच्छा जो है काम जो है इस फील्ड में आप करें। निश्चित तौर पे आप मेडिकल फील्ड में भी जो है वो कीर्तिमान रचेंगे और अच्छा जो है इस फील्ड के अंदर जो है लोगों की सेवा करेंगे। तो मैं पुनः एक बार सभी व्यूवर्स को धन्यवाद दूंगा और ये बताना चाहूंगा कि प्रिंस करियर इंस्टीट्यूट की जो छात्रा है मेनका यादव, उन्होंने नीट यूजी 2026 में कीर्तिमान रचते हुए 700 अंक जो है वो इस एग्जाम में हासिल किए हैं। तो पुनः सभी टीचर्स को और पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।